प्रचंड बहुमत से गिरिराज बाबू जीतने जा रहे हैं। यहाँ की सभी सनातनी एक हैं, किसी के बहकावे में और किसी के भरमाने में पड़ने वाले नहीं हैं। जो लोग तेजस्वी और राहुल जी ये लोग हैं, इनकी सत्ता आएगी तो क्या करेंगे? ये जीत के जाएंगे तो किनकी सरकार बनाएंगे, ये देखने की जरूरत है। ये सनातनियों की सरकार थोड़े बनाएंगे। बिहार में उन लोगों के जरूरत नहीं है। रात में सपना देख रहे हैं जो हमारी सरकार आएगी, मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। ये सपना पूरा होने वाले नहीं है। ये भारत है, सनातनियों का देश है, और जो जिनका देश नहीं है उन्हीं की संख्या बढ़ रही है। उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए। जिनके हृदय में सनातन नहीं है वही नाराज होते हैं। यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो सनातनी है। नमस्कार, मैं प्रेरणा। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय जी से। इस वक्त बेगूसराय में क्या माहौल चल रहा है, जिस तरीके से आपको पता है कि गिरिराज सिंह जो है फायर ब्रांड नेता है, और इस वक्त गिरिराज सिंह को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही है। पिछले दिन की बात है कि उनके एक बयान पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो इस मामले को लेकर जुड़ेंगे अजय जी से और बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अब ये पूछना चाहेंगे कि बेगूसराय में क्या माहौल है और क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? बेगूसराय बिहार का सबसे हिट सीट। यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो सनातनी हैं। पूरे सनातन के झंडा लेकर के फहराते रहते हैं पूरे भारत में। इसलिए पूरे सनातनी यहाँ एकजुट हैं और यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय गिरिराज बाबू के पक्ष में हैं। हम लोग कल से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सभी जगह एक ही आवाज़ आ रही है। सभी हिंदू भाइयों के मन में, हृदय में बसा हुआ है कि गिरिराज दादा अगर यहाँ से नहीं जीतेंगे तो बिहार में हिंदुओं की क्या हाल होगी, कौन आवाज़ उठाएगा बिहार में, और देश में कौन आवाज़ उठाएगा। इसलिए गिरिराज दादा के पक्ष में सारे हिंदू। अच्छा, एक बात बताएंगे कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह आए दिन हिंदुत्व पे बयान देते रहते हैं, सनातन पर बयान देते रहते हैं, इससे विपक्ष जो है काफ़ी नाराज़ रहती है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष को उनकी बातें इतनी खटकती है? जिनके हृदय में सनातन नहीं है वही नाराज़ होते हैं। जो सनातनी है वो तो खुश होते हैं इनके बयान से, इनके एक्टिविटी से, इनके आचरण से। सब सनातनी हृदय से खुश रहते हैं, और विपक्ष नाराज़ रहे तो अच्छी बात है। अच्छा, पिछले दिनों जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बयान दिया था कि अगर हिंदुओं की जनसंख्या कम रही है तो जितने भी बीजेपी के तमाम नेता हैं उन्हें जो है जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, इस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार भी किया। देखिए, जनसंख्या की जहाँ तक बात है तो मुस्लिमों की जनसंख्या बड़ी है, यहाँ कोई रोक नहीं है, उस पर रोक होनी चाहिए। भारत है, सनातनियों का देश है, और जो जिनका देश नहीं है उन्हीं की संख्या बढ़ रही है। उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए। भारत में मुसलमानों पर रोक लगनी चाहिए जो उनकी इतनी जनसंख्या न बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात होते रहती है, इस पर जो कटाक्ष होता है, कुछ दिन पहले की बात करें तो तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो फिर हम मुस्लिमों को आरक्षण बढ़ाकर देंगे, खूब आरक्षण देंगे। तो इस पर भी सियासत जारी है। क्या लगता है क्या होगा? जो सपना देख रहे हैं, रात में सपना देख रहे हैं जो हमारी सरकार आएगी, मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, ये सपना पूरा होने वाले नहीं है। इतने जो है सनातनी, इतने हिंदू कमज़ोर थोड़े जब आपकी सत्ता आ जाएगी। आपके खून में पाकिस्तान, इटली बसा हुआ है, और वो निकलेगा आपके खून से तब ना आपको लोग यहाँ लाएगा। अभी तो आप साबित करिए ना, जब भारतीय हैं, भारत के लोग ऐसे लोगों को कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करे जिस तरह से बिहार का, इसको लेकर के भी उन लोगों में नाराज़गी है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करे या राहुल गांधी की करे तो वो एक बार भी अब तक चुनाव में दर्शन नहीं दिए हैं या बिहार में दर्शन नहीं दिए हैं। क्या लगता है कि किस तरीके से, क्या आधार होगा उनका जो जीत का वो दावा करते हैं? बिहार में उन लोगों के ज़रूरत नहीं है। बिहार में वैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तेजस्वी ही साबित कर दिया है। तो तेजस्वी जी ने साबित किया है कि वैसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को तेजस्वी अपने नाम पर लुभाना चाहते हैं, लेकिन उन सब लोगों से हम कहेंगे कि ये इनकी रिश्ता कहाँ से है, ये देखने की ज़रूरत है। ये जीत के जाएंगे तो किनकी सरकार बनाएंगे, ये देखने की ज़रूरत है। ये सनातनियों की सरकार थोड़े बनाएंगे। ये जाएंगे जीत करके तो वही इटली, पाकिस्तान वाले, चाइना वाले कोई सरकार बनाएंगे। जिनके हृदय में, जिनके खून में इटली और चाइना और पाकिस्तान है कि खून है, उन लोगों की सरकार बनाएंगे। इसलिए यहाँ की जनता भरम में पड़ने वाली नहीं है। तेजस्वी थोड़े प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो एमओयू समीकरण पर बात होती है और अब तो कहते हैं कि ये माई नहीं बाप की भी पार्टी है। वो सब टूट जाएगा। एमओयू समीकरण टूट गया ना,
अब बाप माई का भी समीकरण टूट जाएगा जब आचरण ठीक नहीं रहेगा, विचार ठीक नहीं रहेगा, देश के प्रति आपका विजन ठीक नहीं रहेगा तो सारी समीकरण टूट जाएगी। तो लोकतंत्र और संविधान पे खतरा कैसे है? लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरा है इसलिए है कि वैसे लोग आएंगे तो लोकतंत्र पे भी खतरा हो जाएगा, वैसे लोग आएंगे तो संविधान पर भी खतरा हो जाएगा। ये लोग संविधान और लोकतंत्र को कभी मानते हैं? इनका अगर सत्ता आ जाए, जो लोग तेजस्वी और राहुल जी ये लोग हैं, इनकी सत्ता आएगी तो क्या करेंगे ये लोग? पहले तो लोकतंत्र को ही ख़त्म करेंगे। और संविधान बदलने की जो बात कह रहे हैं इसका क्या? संविधान बदलने वाला थोड़े है। हम लोग की सत्ता रहेगी तो न कभी संविधान बदलेगा न लोकतंत्र खतरा में आएगा। हिंदू इस देश पर राज करेगा, जिसके खून में, जिसके हृदय में हिंदुत्व है, सनातन है, वो राज करेगा तो वही लोकतंत्र कायम करेगा, वही जो है संविधान को बचा कर रखेगा। और बेगूसराय की अगर बात करते हैं तो बेगूसराय में क्या लगता है कि गिरिराज सिंह एक बार फिर से फतेह का तिरंगा लहराएंगे? प्रचंड बहुमत से गिरिराज बाबू जीतने जा रहे हैं। यहाँ की सभी सनातनी एक हैं, किसी के बहकावे में और किसी के भरमाने में पड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ के हिंदू, यहाँ के सनातनी सब एक है, एकजुट है। तो फिर जो और एक्स पार्टी है माले से, भाकपा माले से, उनका कहना है कि हम जीत रहे बेगूसराय, इस पर क्या कहें? भाई उनको देखिए ना, उनका पृष्ठभूमि क्या है। माले हों, इन लोगों का क्या पृष्ठभूमि? ये चाइना से गाइड होते हैं। ये चाइना की सरकार थोड़े भारत में बनने वाली है। मतलब ये भारत के नागरिक नहीं है क्या? निश्चित रूप से भारत के नागरिक हैं, लेकिन इनके हृदय में चाइना बसता है, इसलिए इनको कहीं से कोई भारत में जगह नहीं मिलने वाला है। तो अजय जी से बात हम कर रहे थे, जहां पर इन्होंने सनातन को लेकर जो बातें कही है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी विपक्ष है उनके हृदय में चाइना बसता है। भले ही वो नागरिक इंडिया के हो, भारत के हो, लेकिन हृदय में तो चाइना बसता है। साफ साफ कह दिया है कि बेगूसराय की बात करें तो हम बेगूसराय जीत रहे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने हिंदुत्व की रक्षा की है, सनातन की रक्षा की है, एक बार फिर से बेगूसराय मोदी में है और फिर से गिरिराज सिंह ही आ रहे हैं।